जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को मिलाकर एक ही साथ की क्लास में करने वाले हैं। तो आप लोग जो है क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन ही शानदार है। क्या कहता है कि धूमकुड़िया किस जनजाति से संबंधित है। पहला है संथाल जनजाति, दूसरा है आपका मुंडा जनजाति, तीसरा है असुर जनजाति और चौथा है उरांव जनजाति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उरांव जनजाति। उरांव जनजाति की युवा गृह को या प्रशिक्षण गृह को ही क्या कहा जाता है, धूमकुड़िया कहा जाता है। इसमें जो है लड़का और लड़की के लिए अलग अलग जो है युवा गृह होता है उरांव जनजाति में। जिसमें लड़का के लिए जो युवा गृह होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको जोख एड़पा कहा जाता है, जोख एड़पा। और लड़कियों के लिए जो युवा गृह होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको पेल एड़पा या पेलो एड़पा कहा जाता है। इतना याद रखना है। इसमें सामान्यतः जो है आपको बता दें सरहुल के दिन प्रवेश मिलता है। कब मिलता है, सरहुल के दिन प्रवेश मिलता है। और कितने सालों में यहाँ पर प्रवेश मिलता है, तो 3 साल में जो है एक बार यहाँ पर प्रवेश मिलता है। और कितने उम्र या अवस्था में प्रवेश मिलता है, तो आपको बता दें 10 से 11 वर्ष की आयु में जो है यहाँ पर प्रवेश मिलता है। और वहाँ की सदस्यता कब तक बरकरार रहती है, तो जब तक उस युवक या युवती का जो है विवाह नहीं हो जाता है तब तक वह धूमकुड़िया का सदस्य बना रहता है। लेकिन जैसे ही शादी या विवाह होता है क्या होता है कि सदस्यता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। इतना आपको याद रखना है। ये क्या हो जाएगा आपका, उरांव जनजाति का जो है युवा गृह को ही धूमकुड़िया कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो जनजातीय युवक युवती हैं उनको जो है अपने धर्म और संस्कृति से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही उनके जीवन में काम आने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इतना याद रखना है। अब उरांव जनजाति की बात करेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से यह जो है झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा क्या है, तो इनकी भाषा जो है कुड़ुक है, कुड़ुक। और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए जो है आपको बता दें तोलोंग सिक्की लिपि का प्रयोग किया जाता है। कौन सी लिपि, तोलोंग सिक्की लिपि। और तोलोंग सिक्की लिपि का आविष्कार जो है नारायण उरांव के द्वारा किया गया है। साथ ही आपको ये भी जानना जरूरी है कि कुड़ुक भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इतना याद रखना है। और उरांव जनजाति का जो सर्व प्रमुख देवता है उनका नाम क्या है, उनका नाम है धर्मेश। और धर्मेश जो है भगवान सूर्य का ही प्रतीक है। ये सब आपको याद रखना है। और उरांव जनजाति का जो है सर्व प्रमुख पर्व कौन सा है, तो सरहुल है। सरहुल इनका सबसे बड़ा त्यौहार है। लेकिन ये लोग सरहुल को सरहुल नहीं बल्कि किस नाम से जानते हैं, तो ये लोग खद्दी के नाम से जानते हैं। ये सब बात जो है आपको याद रखना है। ठीक है, तो धूमकुड़िया जो है उरांव जनजाति का युवा गृह है या प्रशिक्षण गृह है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि टना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक लाइन में नहीं आ रहा है तो इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तीसरा है झारखंड, चौथा है छत्तीसगढ़। तो देखिए टना भगत आंदोलन जो है आपका हुआ था कहाँ पर, तो झारखंड में हुआ था। ये सभी आप जानते हैं। और कि कब हुआ था, तो 1914 में यहाँ पर टना भगत आंदोलन हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नेतृत्वकर्ता का नाम था जतरा उरांव। ठीक है, कहीं कहीं पर जो है जतरा भगत भी लिखा मिलेगा। तो जतरा उरांव या जतरा भगत एक ही आदमी है। तो उन्हीं के नेतृत्व में 1914 में झारखंड में टना भगत आंदोलन हुआ था। इतना याद रखना है। अब ये जो जतरा भगत है इनके बारे में पूछा जाता है कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ है, तो आपको बता दें इनका जन्म जो है गुमला जिला में हुआ है। गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवाटोली गांव में हुआ है। कहाँ, तो चिंगरी नवाटोली गांव में इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है सब बताते हैं, आप लोग केवल धैर्य रखें। तो इनका जन्म जो है गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को हुआ है। कब हुआ है, 2 अक्टूबर 1888 को हुआ है। 88 को। इनके पिताजी का नाम क्या है, तो इनके पिताजी का नाम है कोहड़ा उरांव। क्या नाम है, कोहड़ा उरांव। और इनकी माता का नाम क्या है, माता का नाम लिबरी है। क्या नाम है, लिबरी देवी है, लिबरी। इतना याद रखना है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, झारखंड हो जाएगा। ठीक है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आता है तो इसमें कोई डाउट नहीं करना है, आप लोग झारखंड का मारिएगा। क्योंकि झारखंड जीके का सवाल पढ़ रहे हैं तो इसमें इस तरह के सवाल में झारखंड ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मैथन डैम किस नदी पर है तथा कब बना है। पहला है दामोदर 1953, दूसरा है बोकारो 1955, तीसरा है पंचेत 1956, चौथा है बराकर 1958। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, तो ये 3 क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
पंचेत में है 1956। ठीक है, मैथन डैम जो है पंचेत नदी पर बना हुआ है और ये कब बना हुआ है, तो 1956 में बना हुआ है। अब मैथन डैम की बात करेंगे तो अच्छा मैथन डैम बोल रहे हैं ना, ठीक है सॉरी, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बराकर हो जाएगा। ठीक है, बराकर नदी में 1958 ईस्वी में बना हुआ है, इतना याद रखना है। ठीक है, अभी जो मैथन डैम है ये कहाँ पर है, तो ये आपका धनबाद में है, धनबाद जिला में। और धनबाद जिला कब बना है, तो 1956 में बना है। और आपको बता दें धनबाद को क्या कहा जाता है, झारखंड का कोयला नगरी कहा जाता है या भारत का कोयला का राजधानी भी कहा जाता है। धनबाद में ही आपका क्या है, तो एक वासेपुर नाम का शहर है और वासेपुर शहर पर आधारित बॉलीवुड में एक पिक्चर बनाई है गैंग ऑफ वासेपुर। चूँकि ये झारखंड की धरती पर आधारित है इसीलिए क्वेश्चन भी पूछता है। और ये जो बराकर नदी है आपको बता दें, बराकर नदी जो है आपका दामोदर नदी की सहायक नदी है। किसकी, तो दामोदर नदी की सहायक नदी है, इतना याद रखना है। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गलती से हम सी बोल दिए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड समन्वय समिति के प्रथम संयोजक कौन थे। पहला है डॉक्टर रामदयाल मुंडा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन लिखा गया है, इसको हम सुधारेंगे, एक बार में आ नहीं रहा है। समन्वय समिति के प्रथम संयोजक, दूसरा है शिबू सोरेन, तीसरा है बीपी केसरी, चौथा है सूरज मंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बीपी केसरी जो है इसका संयोजक थे। किसका, तो यहाँ पर देख लीजिए किसका हम बोल रहे हैं, तो झारखंड समन्वय समिति के प्रथम संयोजक। एक फेम में नहीं आ रहा है तो कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। प्रयास करेंगे जो है सही से फाइल बनाने का। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड समन्वय समिति का गठन कहाँ हुआ था। पहला है गिरिडीह, दूसरा है रामगढ़, तीसरा रांची, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामगढ़ में हुआ था। ये जो झारखंड समन्वय समिति है इसका गठन कहाँ हुआ है, रामगढ़ में। और रामगढ़ की बात करेंगे तो रामगढ़ जिला कब बना है, तो रामगढ़ जिला बना है 12 सितंबर 2007 को और ये झारखंड का 24वां जिला के रूप में अस्तित्व में आता है। और आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है यह झारखंड का सबसे छोटा जिला है, ये भी आपको याद रखना है। और रामगढ़ में ही 1940 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही अगर रामगढ़ को हम लोग झारखंड के इतिहास की नज़र से देखते हैं तो रामगढ़ राज्य की स्थापना कब तथा किसने की थी, तो 1368 ईस्वी में जो है रामगढ़ राज्य की स्थापना राजा बागदेव सिंह ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि रामगढ़ में ही क्या है, तो रामगढ़ में ही आपका जो है रजरप्पा मंदिर है। क्या है, रजरप्पा मंदिर है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर कहा जाता है और यहाँ माँ काली का मंदिर मूर्ति जो है स्थापित किया गया है। साथ ही रामगढ़ जिला में ही आपका क्या है, तो रामगढ़ जिला में आपका रजरप्पा जलप्रपात है जो कि दामोदर और भैरवी नदी के संगम में स्थित है। ये सब बात जो है आपको साथ में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र क्या है। पहला है मांदर, दूसरा है धमसा, तीसरा है ढोल और चौथा है क्या हो जाएगा, तो चौथा देखने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मांदर को जो है झारखंड का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र माना जाता है, साथ ही सबसे मधुर वाद्य यंत्र भी माना जाता है। झारखंड में कोई भी प्रोग्राम हो, विशेषकर सार्वजनिक प्रोग्राम, वहाँ पर मांदर बजता ही बजता है। और मांदर को जो है जनजाति के अलावा सदान लोग भी पसंद करते हैं, वे लोग भी अपने जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम में ज़रूर से ज़रूर इसका प्रयोग करते हैं या बजाते हैं। और मांदर को जो है झारखंड में प्रेमिका या पत्नी का भी दर्जा दिया गया है, जैसे है ना नागपुरी में पढ़िएगा कि मांदर फूटी गेला जनी छूटल छूटल लागे, इस तरह से जो है मांदर का दर्जा जो है झारखंड में बहुत ज़्यादा दिया गया है। तो मांदर क्या है, झारखंड का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है, इतना आपको याद रखना है। और सबसे प्रसिद्ध भी वाद्य यंत्र है, ये आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब की गई थी। पहला है 2009, दूसरा है 2011, तीसरा है 2010, चौथा है 2012। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 2011 में जो है मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसके तहत जो है 5 रुपये में कितना, 5 रुपये में जो है बीपीएल परिवार या गरीब लोगों को जो है भरपेट खाना दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जमशेदपुर में इस्पात कारखाना में उत्पादन कब शुरू हुआ था। पहला 1911, दूसरा 1907, तीसरा 1918 और चौथा जो है कुछ होगा देखने की आवश्यकता नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1911 में। देखिए जमशेदपुर में जो है इस्पात कारखाना की स्थापना यानी कि टिस्को कंपनी का स्थापना कब हुई है, तो 1907 ईस्वी में हुई है। कहाँ पर हुई है, तो साक्षी नामक स्थान पर हुई है, जो कि स्वर्णरेखा और करके नदी के संगम में स्थित है। और इसको स्थापित करने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, जमशेदजी नसरवानजी टाटा, और उन्हीं के नाम पर जो है इस जगह को टाटा नगर या जमशेदपुर कहा जाता है। इतना तो याद हो गया। लेकिन यह स्थापना 1907 में होता है, लेकिन उत्पादन यहाँ पर 1911 में होता है। इतना याद रखना है। और ये जो जमशेदपुर है ये एक शहर है, जिला नहीं है, बल्कि ये जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है, तो 16 जनवरी 1990 को जो है पूर्वी सिंहभूम जिला बना है। तो टिस्को कंपनी का स्थापना 1907 में हुई है, लेकिन उत्पादन की बात करेंगे तो 1911 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड के प्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना रांची में कब हुई थी। पहला 1984, दूसरा 1988, तीसरा 1999, चौथा है 2001। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1984 में जो है झारखंड में सबसे पहले दूरदर्शन केंद्र की स्थापना रांची में की गई थी। कब, 1984 में। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। पहला 1907, दूसरा 1911, तीसरा 1958। इसका उत्तर तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1907 में जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी अर्थात टिस्को कंपनी की स्थापना जमशेदजी नसरवानजी टाटा के द्वारा साक्षी नामक स्थान पर, और कहाँ पर, तो स्वर्णरेखा और खरके नदी के किनारे पर किया गया था। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड राज्य का पहला विद्युत संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया था। पहला है तिलैया में, दूसरा है मैथन, तीसरा है बराकर, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए तिलैया में किया गया है। और ये तिलैया कहाँ है, तो आप सभी जानते हैं तिलैया आपका कोडरमा में है। और कोडरमा जिला कब बना है, तो 1994 में बना है। और कोडरमा को जो है क्या कहा जाता है, भारत की अभ्रक की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। और कैसी अभ्रक पाया जाता है, तो आपको बता दें उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है। और उच्च कोटि के अभ्रक को क्या कहा जाता है, तो रूबी के नाम से पुकारा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका तिलैया। 11 का क्या हो जाएगा, ए तिलैया हो जाएगा। बारह नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बोकारो लौह इस्पात उद्योगों की स्थापना कब हुई थी। पहला 1958, दूसरा 1952, तीसरा 1964। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उत्तर मिल गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1964 में। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में आपको बता दें सोवियत संघ रूस देश की सहायता से किया गया था। और कहाँ पर किया गया था, तो माराफारी नामक स्थान पर किया गया था। इसीलिए जो है बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी बताया जाता है। और इसी लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना के कारण ही बोकारो को जो है क्या कहा जाता है, तो स्टील सिटी के नाम से भी पुकारा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टील सिटी कहा जाता है। इतना याद रखना है। और ये बोकारो जिला कब बना है, तो 1991 में जिला बना है। और आपको बता दें कि बोकारो में जो है क्या है, झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है, जिसका नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा बोकारो। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआं पर्वतपुर झारखंड के किस जिला में स्थित है। पहला है हजारीबाग, दूसरा है कोडरमा, तीसरा है रांची, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी धनबाद में स्थित है। और धनबाद के बारे में पहले ही बता चुके हैं, धनबाद जिला बना है 1956 में। धनबाद को कोयला नगरी या झारखंड की कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। यहीं पर आपका क्या है, वासेपुर शहर है। और आपको बता दें कि धनबाद में ही आपका क्या है, तो मैथन डैम क्या है, धनबाद जिला में ही आपका मैथन डैम है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि रांची में स्थापित फाउंड्री फोर्स संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई है। पहला है रूस, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है चेकोस्लोवाकिया।
तो यहाँ पर भी उत्तर मिल गया है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चेकोस्लोवाकिया देश के सहयोग से स्थापित फाउंड्री फोर्ज की स्थापना की गई है। एक्चुअली आप सुने होंगे HEC कारखाना, HEC यानी कि हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, ठीक है। और ये कहाँ है, तो रांची जिला में है। और रांची में भी कहाँ, तो आपको बता दें रांची के हटिया में स्थित है। और इसी को जो है कारखानों का कारखाना भी कहा जाता है। उसी में एक विभाग है आपका क्या है, फाउंड्री फोर्ज संयंत्र, जिसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया देश के सहयोग से किया गया है। और ये जो है आपका स्थापना कब किया गया है, तो आपको बता दें HEC की स्थापना 1958 में किया गया है। इतना याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड के किस जिला में सबसे अधिक बाल श्रमिक कार्यरत हैं? पहला है बोकारो, दूसरा है लातेहार, तीसरा रांची, चौथा है धनबाद। तो देखिए बाल श्रमिक मतलब होता है लेबर चाइल्ड, ठीक है, हाँ, चाइल्ड लेबर। तो यहाँ हो जाएगा आपका 15 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रांची में ही है, ठीक है। रांची में सबसे अधिक जो है बाल श्रमिक कार्यरत हैं, जो कि अच्छा बात नहीं है, लेकिन यहीं पर कार्यरत हैं। अब रांची की बात किया जाए तो रांची क्या है, वर्तमान में जो है झारखंड की राजधानी है। और रांची जिला कब बना है, तो 1899 ईस्वी को बना है। रांची को क्या कहा जाता है, तो शहीदों का नगर कहा जाता है। साथ ही रांची को जो है झरनों का शहर यानी कि सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। अब रांची का मौसम जो है बेहद खास होता है, खुशनुमा होता है, शानदार होता है। इसलिए जो है रांची को जो है क्या कहता है, तो झारखंड के शिमला के नाम से भी जाना जाता है। और रांची क्या है, रांची मेरी जान है, रांची में ही हम रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड के कौन से 2 जिले पूरी तरह से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? पहला है पाकुड़ और दुमका, दूसरा है देवघर और गोड्डा, तीसरा है गुमला और लोहरदग्गा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुमला और लोहरदग्गा। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में जो है पूरी तरह से जो है 2 जिला जो है ST के लिए आरक्षित है, और कौन सा हो जाएगा, गुमला और लोहरदग्गा हो जाएगा। इतना याद रखना है। गुमला और लोहरदग्गा की बात करेंगे तो ये दोनों जो है 1983 ईस्वी में झारखंड के जिला बने हैं। इतना याद रखना है। और आपको जब यहाँ पर हमने जिक्र किया है कि झारखंड विधानसभा की, तो झारखंड विधानसभा में टोटल जो है वर्तमान में 81 सीट है। इसमें भी जो है बंटवारा किया गया है ST यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 28 सीट आरक्षित है। SC यानी कि अनुसूचित जाति के लिए जो है कितना, तो अनुसूचित जाति के लिए जो है आपका 9 सीट आरक्षित है। और बाकी जो बच गया उसको हम लोग सामान्य वर्ग अर्थात जनरल कैटेगरी में रखते हैं, कितना है, तो 44 है। ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है? पहला है 2 लाख, दूसरा है 2.5 लाख, तीसरा है 3 लाख, चौथा है 4 लाख। ये कर सकते हैं, लाख लिखा है लेकिन 4 लाख आप ऑप्शन में डाल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 लाख के लगभग है। आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है, और इन्हीं में से 8 को जो है आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है। और ये आदिम जनजाति जो है ये संख्या में कितनी है, तो लगभग 2 लाख के आसपास हैं। इतना याद रखना है। वैसे आपको बता दें कि वर्तमान में स्टेटस क्या है, तो जनजातियों की जनसंख्या एक बढ़ गया है, 33 हो गया है। और आपको ये भी बता दें कि कल से जो है बीता कल से जो है क्या है, जनगणना भी झारखंड में शुरू हो गया है। तो जनगणना कंप्लीट हो जाएगा तो अब जो है हम लोग को नया आंकड़ा को भी याद करना होगा। लेकिन अभी जो है जितना भी एग्ज़ाम होने वाला है जिसका आप लोग फॉर्म भर चुके हैं, उसमें 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड में कितने अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन हम अभी ही बता दिए हैं, इसमें तो ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। तो क्या मार लेंगे इसमें हम लोग, 32 ही मारेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। और अभी तो वर्तमान में 33 हो गया था, 33 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? पहला है लातेहार, दूसरा है पलामू, तीसरा है चतरा, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लातेहार जिला में जो है सबसे अधिक वन पाया जाता है। लगभग लातेहार का जो है लगभग 56%, लातेहार जिला का जो कुल भूभाग है उसका लगभग 56% भूभाग में जो है वन पाया जाता है, और ये सर्वाधिक है। लातेहार से पहले कौन था, तो आपका चतरा जिला में सबसे अधिक पाया जाता था, लेकिन वर्तमान में जो है लातेहार जिला में सबसे अधिक वन पाया जाता है।
अब लातेहार की बात करेंगे तो लातेहार जिला कब बना है? 4 अप्रैल को। कब? 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को लातेहार जिला बना है। इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो हो जाएगा आपका लातेहार जिला। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि तेल शोधन क्षमता के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये जो हो गया आपका इंडिया लेवल का जीके हो गया। तेल शोधन क्षमता के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान? पहला 4था स्थान, दूसरा 5वां स्थान, तीसरा 8वां स्थान और चौथा है 10वां स्थान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौथा स्थान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि चांडिल डैम किस नदी पर है? पहला है उत्तरी कोयल, दूसरा है अमानत, तीसरा है दामोदर, चौथा है स्वर्णरेखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वर्णरेखा नदी पर है। आपको बता दें पहले चांडिल डैम के बारे में। तो चांडिल डैम जो है आपका सरायकेला जिला के अंतर्गत आता है। कौन सा जिला? सरायकेला जिला के अंतर्गत। और चांडिल डैम में जो है नौका विहार का भी उत्तम व्यवस्था है। हम भी गए हैं, मेरा जो शॉर्ट वीडियो वाला में देखिएगा, हम चांडिल डैम का वीडियो भी डाले हैं, आप देख सकते हैं। चांडिल डैम बहुत ही बेहतरीन है, आप भी जाके देखिए। और ये जो चांडिल डैम है सरायकेला जिला में है, और सरायकेला जिला बना है आपका 2001 ईस्वी को। और सरायकेला जिला को जो है छऊ नृत्य का उद्गम स्थल भी माना जाता है। और सरायकेला जो है आपका खरकई नदी के संगम में बसा हुआ है। इतना आपको याद रखना है। अब स्वर्णरेखा नदी की बात करेंगे तो स्वर्णरेखा नदी जो है ये जो है इसका उद्गम स्थल रांची के नगड़ी गांव से होता है। और ये जहाँ से निकलता है उस जगह को क्या कहते हैं? रानी चुआ के नाम से जानते हैं। और रानी चुआ, चुआ मतलब कुआं का छोटा रूप। इसका सहायक नदी में से आपका कौन सा नदी है? संजय नदी है। क्या है? संजय नदी है, आपका खरकई नदी है। इसके अलावा आपको बता दें कांची नदी है। इसके अलावा राढ़ू नदी है, हरमू नदी है। ये सब क्या है? स्वर्णरेखा का सहायक नदी है। और स्वर्णरेखा नदी के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से जो है जाके बंगाल के खाड़ी में गिरती है, अर्थात जो है समुद्र में जाके स्वतंत्र रूप से मिलने वाली ये झारखंड की एकमात्र नदी है। और स्वर्णरेखा नदी पर क्या क्या है? तो यहीं पर जो है झारखंड का दूसरा महत्वपूर्ण जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है। इसके अलावा स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है? पालना डैम है, जो कि आपका कहाँ है? तो सरायकेला जिला में है। और स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका चांडिल डैम है। इसके अलावा स्वर्णरेखा नदी के किनारे ही आपका जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। तो हो जाएगा आपका स्वर्णरेखा नदी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? पहला उरांव, दूसरा है मुंडा, तीसरा संथाल, चौथा है बिरिजिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संथाल जनजाति झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। संथाल जनजाति के द्वारा जो है संथाली भाषा बोली जाती है। और संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है आपका ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार जो है 1941 में जो है पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। ये भी याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि 2003 में, कब? तो 2003 में जो है भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में जो है आपका संथाली भाषा को शामिल किया गया है। और आपको बता दें कि 8वीं अनुसूची में जो है पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से एक आपका झारखंडी और संथाली भाषा शामिल है। इतना याद रखना है। अब संथाल जनजाति के बारे में जो पूछा जाता है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है हम आपको बता देते हैं। संथाल जनजाति का जो प्रमुख देवता है उसे क्या कहा जाता है? उसे सिंगबोंगा कहा जाता है। और सिंगबोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। संथाल जनजाति के लोग जो है शादी को क्या कहते हैं? बापला के नाम से जानते हैं। और किरिंग बापला जो है इनमें सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। इसके अलावा आपको बता दें कि संथाल जनजाति में जो युवागिरी होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे घोटुल के नाम से जाना जाता है। और संथाल जनजाति के लोग जो है सरहुल को किस नाम से जानते हैं? तो सरहुल को बाहा के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें कि संथाल जनजाति में जो है सबसे प्रचलित जो सज़ा है वो क्या है? बिटलाहा, जो कि एक सामाजिक सज़ा है, सामाजिक बहिष्कार है। और यह जो है यौवन से संबंधित दोषी पाए जाने पर दिया जाता है। तो संथाल जनजाति का जब भी जिक्र आए इतना बात कम से कम आपको तो याद रखना ही होगा। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संथाल जनजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत कब हुई थी? पहला है 2003, दूसरा है 2002, तीसरा है 2004, चौथा है 2005। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 2004 में जो है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत झारखंड सरकार के द्वारा की गई थी। और अब हम आपको बार बार कहते हैं कि झारखंड में जो भी योजना संचालित है झारखंड सरकार के द्वारा, उसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि योजना से संबंधित क्वेश्चन ना पूछे ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? पहला है सिंगरौली, दूसरा है झरिया, तीसरा है हूटर, चौथा है औरंगा। तो आपको बता दें कि झारखंड जो है कोयला के लिए फेमस है और झारखंड में बहुत सारे कोयला क्षेत्र हैं, लेकिन दिया गया नाम में से एक जो है झारखंड में नहीं है। और कौन सा क्षेत्र जो है झारखंड में नहीं है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सिंगरौली जो है झारखंड में नहीं है, बल्कि झरिया, हूटर, औरंगा ये सभी के सही जो है अपना झारखंड में कोयला क्षेत्र के लिए फेमस है। इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? पहला वाणिज्य कर, दूसरा है निबंधन कर, तीसरा है खनन एवं वन, चौथा है परिवहन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। वाणिज्य कर से जो है सबसे ज़्यादा आय होता है झारखंड सरकार को। वाणिज्य कर मतलब बिजनेस व्यापार से जो टैक्स मिलता है, कर मिलता है, उससे सबसे ज़्यादा सरकार को लाभ होता है या सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड में डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय सहित कितने विश्वविद्यालय हैं? पहला 8, दूसरा 7, तीसरा 9, चौथा है 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 9 हो जाएगा। झारखंड में डीम्ड टू विश्वविद्यालय सहित कुल कितने विश्वविद्यालय हैं? तो 9 विश्वविद्यालय हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, और कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं? तो 1 हैं, इतना भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि राष्ट्रीय जीडीपी में झारखंड का योगदान कितना है? पहला है 6%, दूसरा है 10%, तीसरा है 2.6%, चौथा है 3%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 2.6% जो है योगदान है। राष्ट्रीय जीडीपी में झारखंड का कितना योगदान है? तो 2.6% का योगदान है। जीडीपी का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा, ठीक है। और जीडीपी आप लोग को जानना चाहिए, समझना चाहिए। ये इकोनॉमिक्स का जो है सबसे बेसिक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? पहला 8, दूसरा है 9, तीसरा है 10, चौथा है 14। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसका उत्तर हम पहले ही बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9। आप जानते हैं कि झारखंड विधानसभा में वर्तमान में 81 सीट मौजूद है। पहले और एक होता था मनोनीत, जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय से होता था, तो 82 होता था। लेकिन 104वां संविधान संशोधन के बाद जो है हटा दिया गया है, तो वर्तमान में जो है झारखंड में 81 विधानसभा सीट है। इसमें जो है आपको बता दें कि एसटी के लिए यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो 28 सीट आरक्षित है, एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 9 सीट आरक्षित है, और जनरल वर्ग यानी कि सामान्य वर्ग के लिए 44 सीट है। इतना याद रखना है, ठीक है। और झारखंड विधानसभा में अगर हम लोग बात करेंगे, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष का नाम, तो क्या नाम है उनका? रविंद्रनाथ महतो। क्या नाम है? रविंद्रनाथ महतो। और रविंद्रनाथ महतो जो है जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक हैं। और कहाँ से? तो नाला विधानसभा क्षेत्र से। और ये नाला विधानसभा क्षेत्र कहाँ आता है? तो नाला विधानसभा क्षेत्र जो है आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है, और जामताड़ा जिला बना है 2001 ईस्वी में। इस तरह से जो है चीज़ों का आप लोग लिंक करके याद कीजिएगा, तो सब जो है आपको याद होते चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अनुसूचित की गई थी? पहला अगस्त 2012, दूसरा अगस्त 2011, तीसरा फरवरी 2001, चौथा अप्रैल 2012। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। अगस्त 2012 में जो है झारखंड की नई औद्योगिक नीति शुरू की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड में सबसे पहले औद्योगिक नीति कब लाया गया था, तो 2001 ईस्वी में। लेकिन नई औद्योगिक नीति कब अनुसूचित की गई थी? तो अगस्त 2012 हो जाएगा। इतना याद रखना है। चलिए आज देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30।
चूँकि करीब में कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो एग्ज़ाम जैसे करीब आएगा तो क्वेश्चनों का संख्या हम बढ़ा देंगे। झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल हैं? पहला है 4, दूसरा 5, तीसरा 6, चौथा है 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। लेकिन झारखंड राज्य का निर्माण जब हुआ था, यानी कि कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, उसमें झारखंड में 4 प्रमंडल थे। बाद में एक प्रमंडल बनता है, कौन-सा? कोल्हान प्रमंडल। और किस प्रमंडल से अलग करके? तो आपको बता दें कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग करके कोल्हान प्रमंडल का निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से जो है वर्तमान में अगर बात करेंगे तो वर्तमान में झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। इन पाँचों प्रमंडल का नाम और मुख्यालय आपको हम एक बार याद करा देते हैं। तो एक हो जाएगा आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। कौन-सा हो जाएगा? आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय क्या है? तो इसका हो जाएगा हजारीबाग। कौन-सा? हजारीबाग हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। कौन-सा? तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। और इसका मुख्यालय क्या हो जाएगा? इसका मुख्यालय रांची हो जाएगा। और तीसरा क्या है? तो तीसरा हो जाएगा आपका पलामू प्रमंडल। कौन-सा? पलामू प्रमंडल। और पलामू प्रमंडल का मुख्यालय क्या हो जाएगा? आपका मेदिनीनगर हो जाएगा। ठीक है? मेदिनीनगर। इसके अलावा चौथा क्या हो जाएगा आपका? संथाल परगना। क्या हो जाएगा? आपका संथाल परगना हो जाएगा। संथाल परगना का मुख्यालय क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका दुमका। और पाँचवाँ क्या हो जाएगा? तो पाँचवाँ हो जाएगा आपका कोल्हान प्रमंडल। और कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय हो जाएगा आपका चाईबासा। तो इस तरह से जो है आप लोग के लिए कठोर मेहनत के बाद जो है ये सवाल जवाब हम लेके आए थे। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।